नमस्कार। चैनल ज्योतिष आपके लिए में आपका स्वागत है। मैं श्री राम स्वामी। आज हम चर्चा करेंगे भाग्योदय के सरल उपाय पर। जैसा गुरुदेव पंडित आमिल जी ने मेरे को बताया वैसा ही मैं आपको बताने जा रहा हूं। भाग्य जो होता है इनका संबंध हमारे पूर्व जन्म के कर्मों से होता है। जीव जब आता है तो उसके साथ में जन्म जन्मांतर से संचित जो कर्म होते हैं वो जीव के साथ में आते हैं। उन जन्म जन्मांतर के संचित जो कर्म होते हैं उनका एक छोटा सा भाग जो इस जन्म में हम भोगते हैं वो भाग्य जाना जाता है। जन्म जन्मांतर के कर्मों का संबंध कुंडली के पंचम भाव से होता है और पंचम से पंचम जो नवम भाव होता है उससे भाग्य का संबंध होता है। कई बार क्या होता है कि ऐसी ग्रह स्थिति पैदा हो जाती है जिसमें भाग्यावरोध पैदा हो जाते हैं। आदमी मेहनत बहुत करता है लेकिन उसका फल उसको पूरा नहीं मिल पाता है। जैसे मान लीजिए भाग्य स्थान का जो मालिक अष्टम स्थान में बैठ जाए, भाग्य अपने स्थान से अष्टम में बैठ जाए, और भी बहुत सी ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं, ग्रह स्थिति पैदा हो जाती हैं जिनसे कि आदमी की जो मेहनत होती है उसका फल उसको पूरा नहीं मिल पाता है। इसी को दूर करने के लिए कुछ सरल उपाय गुरुजी ने बताए हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। हमारे शास्त्रों में विधान है कि सुबह सुबह जब अपन उठते हैं तो उठ करके अपने हाथों के दर्शन करते हैं ऐसे, और उस समय एक श्लोक बोलते हैं, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। इसका मतलब यह है कि हाथ का जो अग्रभाग है इसमें लक्ष्मी का निवास माना गया है। लक्ष्मी का निवास अग्रभाग में कैसे है? हम जो भी काम करते हैं, चाहे कंप्यूटर का काम करें, चाहे लेखन का काम करें, चाहे मेहनत मजदूरी का काम करें, वो हमारे हाथों के अग्रभाग से होता है। और जब मेहनत करते हैं तो उससे लक्ष्मी का अर्जन होता है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसलिए हमारे हाथों का जो अग्रभाग होता है इसमें लक्ष्मी का निवास माना गया है। कर मध्य सरस्वती, सरस्वती का जो स्थान है वो हाथ के बिल्कुल मध्य भाग में माना गया है। मध्य भाग में हमारी मस्तिष्क रेखा होती है जिसका संबंध सीधा आदमी की बुद्धि से होता है, और बुद्धि की जो अधिष्ठात्री होती है वो सरस्वती होती है। दूसरा एक तर्क ये भी है कि विद्या जो होती है वो ग्रहण करने की चीज होती है, और ग्रहण हम जब करते हैं तो दोनों हाथों से ऐसे करके ग्रहण करते हैं, हाथों के मध्य भाग में ग्रहण करते हैं। इसलिए सरस्वती का जो स्थान है मध्य भाग में माना गया है। और करमूले स्थितो ब्रह्मा, ब्रह्मा यानी विधाता, क्रिएटर, जिन्होंने प्राणी मात्र को पैदा किया है, हमारे को भी पैदा किया है, और हमारा भाग्य जिन्होंने लिखा है, उनका जो स्थान है ये करमूल में माना गया है जो मणिबंध है। हर आदमी के हाथ से जो भाग्य रेखा निकलती है वो मणिबंध से निकलती है, इसलिए ब्रह्मा का स्थान यहां माना गया है। तो ये लक्ष्मी का स्थान हो गया, ये ब्रह्मा का स्थान हो गया, ये सरस्वती का स्थान हो गया। तो ये कर्म का स्थान हो गया, ये भाग्य का स्थान हो गया, और यहां आपकी बुद्धि है। आपकी बुद्धि को निर्धारित करना है कि आप कर्म पर कितना विश्वास करते हैं और भाग्य के ऊपर कितना विश्वास करते हैं। आप किसी भी हाथ में देख लेना, इस रेखा का झुकाव जितना ज्यादा इधर नीचे की तरफ होगा उतना ही वो आदमी भाग्यवादी होगा। ये रेखा सबसे उत्तम ये मानी जाती है कि यहां से निकले और सीधी पूरे हाथ को क्रॉस करती हुई आगे तक सीधी चली जाए। ऐसा आदमी कर्म और भाग्य दोनों के ऊपर विश्वास करता है। ये रेखा जब बिल्कुल एकदम ऊपर की तरफ चली जाती है तो ऐसा आदमी नास्तिक भी हो जाता है, वो सिर्फ कर्म पे ही विश्वास करता है, भाग्य पे बिल्कुल विश्वास नहीं करता है। तो ये हो गया इसका हाथ से संबंध। सर्वप्रथम उठने के बाद में हाथ के दर्शन करें, ये श्लोक बोलें। श्लोक बोलने के बाद में इस हाथ को अपने मुंह के ऊपर फिराएं। इसका मतलब ये है कि इन चीजों को हमने अपने अंदर आत्मसात कर लिया है। कर्म को भी हमारे अंदर आत्मसात कर लिया है, भाग्य को भी कर लिया है, और विद्या की जो देवी सरस्वती है उसको भी हमने आत्मसात कर लिया है। उसके बाद में आप या तो उत्तर की तरफ मुंह करके बैठ जाएं या पूर्व की तरफ मुंह करके बैठ जाएं, और बिस्तर के ऊपर ही बैठ जाएं, नीचे उतरने की जरूरत नहीं है। उत्तर दिशा जो होती है कुबेर की दिशा है, लक्ष्मी की दिशा है, और पूर्व जो दिशा होती है संभावनाओं की दिशा है। तो ये दोनों दिशाएं बहुत शुभ होती हैं। तो इधर बैठ करके भगवान गणपति का ध्यान करें। गणपति जो हैं ये विघ्न बाधाओं को दूर करने वाले हैं, आपके भाग्यावरोध को भी दूर करने वाले हैं। तो आप सीधे पूर्व की तरफ या उत्तर की तरफ बिस्तर के ऊपर ही मुंह करके बैठ जाएं, गणपति को प्रणाम करें
और 5 या 7 मिनट, कम से कम 5-7 मिनट गणेश जी का एक मंत्र है जो गुरु जी का बताया हुआ है, गंग गणपते नमः वरद वरद अविघ्नम कुरु। मंत्र एक बार आप फिर सुन लीजिए, गंग गणपते नमः वरद वरद अविघ्नम कुरु। इस मंत्र का 5-7 मिनट आप जाप करें मनी मन। जाप करने के बाद में आप गणेश जी को प्रणाम करें। प्रणाम करने के बाद में आप अपना स्वर देखें, कौन सा स्वर चल रहा है। स्वर का मतलब यह है कि दोनों नासिकाओं से श्वास कभी भी बराबर नहीं चलता है। एक से तेज चलेगा और एक में थोड़ा सा अवरोध, रुकावट महसूस होगी आपको। तो जो स्वर चल रहा होता है, आप एक नाक को बंद करके एक से श्वास छोड़ के देखें, फिर इसको बंद करके इससे श्वास छोड़ के देखें, तो जो बिल्कुल जिसमें कोई रुकावट नहीं है वो स्वर मान के चलिएगा चल रहा है। कई बार क्या होता है, कुछ क्षण के लिए दोनों स्वर बराबर चलते हैं, वो सुषुम्ना नाड़ी का समय होता है, उस समय आप बिल्कुल कोई काम नहीं करें, उस समय रुक जाएं 2 मिनट के लिए, तो वो स्वर चेंज होने का समय होता है। तो जो स्वर आपका चल रहा होता है वो पैर जमीन पे पहले स्पर्श करें, पृथ्वी को प्रणाम करें। प्रणाम करने के बाद में आप अपने कार्य में संलग्न हो जाएं, अपनी दैनिक दिनचर्या में लग जाएं। ये क्रम आप नित्य प्रति करें। आप निश्चित मान के चलिएगा, अगर आपने लगातार ये 6 महीने ये काम कर लिया तो आपका भाग्योदय निश्चित रूप से होगा, और आपके भाग्य में जो अवरोध आ रहे हैं, आपके कर्म का जो आपको फल नहीं मिल रहा है, वो निश्चित रूप से आपको मिलने लग जाएगा। लेकिन इसमें निरंतरता जरूरी है, आप इसको भूलें नहीं और इसको रोजाना करें। जब किसी व्यक्ति के भाग्य स्थान में बैठ जाता है तो भाग्य के लिए शनि अच्छा नहीं है, आदमी को बहुत संघर्ष करवाता है। और आपने सुना या नहीं सुना, हमने बचपन में बहुत सुना है, जब बच्चों को डांटते थे घर वाले तो उनको मंदभागी बोलते थे। तो कई बार मैंने कोशिश की मंदभागी शब्द का क्या मतलब है। एक दिन मैंने अपने पिता से पूछा तो उन्होंने मेरे को बताया कि जिस आदमी के मंद बोलते हैं शनि को, तो शनि जिस आदमी के भाग्य स्थान में बैठ जाए उसको मंदभागी बोलते हैं। तो शनि का यह प्रभाव रहता है, और उसका भाग्योदय जब तक नहीं होता है जब तक उसके ललाट के दोनों तरफ के बाल उड़ नहीं जाए। आप किसी भी व्यक्ति की कुंडली में ये चीज देखना, अगर शनि 9वें भाव में बैठा हुआ है तो या तो उसके यहां से बाल दोनों उड़ जाए दोनों तरफ के जब उसका भाग्योदय होता है, या उसके शादी के 16वें साल में भाग्योदय होता है। अब आज का सुविचार, हम लोग जल पीते हैं, कोई भी व्यक्ति तांबे के पात्र से मुंह लगा करके जल नहीं पिए। उससे शास्त्रों में लिखा है कि तांबे का जो पात्र होता है यह अशुद्ध हो जाता है। अशुद्ध का मतलब ये होता है कि तांबा बहुत जल्दी रिएक्शन करता है, सूर्य की धातु है, कृमिनाशक भी है, लेकिन बहुत जल्दी रिएक्शन करता है। हम जब मुंह लगा करके जल पीते हैं तो हमारे मुंह से एसिड या इस तरह के कुछ सिक्रेशंस होते हैं जो उससे रिएक्शन कर सकते हैं और हमारे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए तांबे के मुंह लगा करके कभी भी जल नहीं पिए। तांबे की कटोरी में या तांबे के पात्र में भगवान को कभी भी प्रसाद नहीं लगाएं। अगर तांबे से आप सूर्य को जल चढ़ाते हैं, सूर्य के लिए लिखा है कि तांबे के पात्र से सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, लेकिन उसमें भी कभी भी गुड़, दूध या उसमें चीनी नहीं डालें। उसमें आप हल्दी डाल सकते हैं, कुमकुम डाल सकते हैं, चावल डाल सकते हैं, पुष्प डाल सकते हैं, उससे आप भगवान सूर्य को जल अर्पित करें, लेकिन उसमें गुड़ और शर्करा कभी भी नहीं डालें। आज के लिए इतना ही। अगले सप्ताह फिर एक रोचक विषय के साथ में आपके सामने प्रस्तुत होंगे। नमस्कार, जय मां पीतांबर।